ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे अंतादिमान मंगल करे ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब भावे शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 306। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना वो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परअवस्था से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वावस्था से तो किंचित भी दुख सहन नहीं करता। यहाँ पे कहते हैं कि एक आत्मा जो है माने हम सब हैं, हम सब सुखी ही होना चाहते हैं और दुखी होना नहीं चाहते। और परअवस्था से दुख हो तो क्या करें, माने परअवस्था माने जिसमें हमारा बस नहीं चलता। अब शरीर में रोग हो गया तो अपन क्या करें, अब जो है तो उसे सहना पड़ेगा। समझ में जैसे संयोग मिल गए तो मिल गए, मैंने अपनी तरफ से तो जीव दुख का कोई भी उपाय नहीं करता। समझ में, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। अब वो दुख होता है, वो होता है, लेकिन आप में से या दुनिया में किसी से ही पूछो क्या तुम दुख चाहते हो, क्या तुम दुख का उपाय करते हो, तो वो कहेगा कैसा मूर्ख आदमी है, दुख कौन चाहता है और दुख का उपाय कौन करता है। तो आचार्य कहते हैं कि अब तुम ये बताओ कि तुम दुख का उपाय नहीं करते ना, क्या नहीं करता, और सुख चाहते हो कि हाँ, कि दुख तो नहीं चाहते कि हाँ। तो अब ये बताओ, ये जो तुम उपाय करते हो ये उपाय कब से कर रहे हो। कि साहब शास्त्रों में तो अनादिकाल से लिखा है, लेकिन अपन को अनादि का तो याद नहीं है, लेकिन इस पर्याय का तो याद है कि क्या किया इस पर्याय में। इस पर्याय में मैंने निरंतर सुखी होने का उपाय किया। वेरी गुड। क्या किया, कैसे किया, कि जब मैं छोटा था तब माँ बाप ने कहा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल में टॉप क्लास से पास हो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो हुए, पढ़ाई करी, क्या सब पढ़ी थी, टॉप आए कि हाँ, तो सुखी हुए कि नहीं, सुखी तब नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि फिर माँ बाप ने कहा कि इससे सुखी नहीं होते, अब जाके कहीं बढ़िया नौकरी खोजो। तो फिर क्या होगा कि फिर उन्होंने कहा था सुखी हो जाओगे, फिर मिल गई, यहाँ मिल गई, तो फिर सुखी हुए कि नहीं हुए। तो फिर बोले उनने कहा था कि अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन शादी तो बढ़िया हो, अच्छी लड़की मिले तो सुखी होगे। तो बोले फिर लड़की मिल गई, बोले हाँ मिल गई। तो बोले सुखी हुए, बोले नहीं हुए। तो बोले फिर बोले, फिर बोला कि बच्चे होने चाहिए, ऐसे थोड़ी सुख होता है। फिर करे हाँ, फिर सुखी हुए कि नहीं। फिर क्या करा
इस हमने कहा बच्चे बड़े हो जाने दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाने दो, फिर वे तुम्हें सुख देंगे। अभी तक तो सुख स्वयं खोज रहा था, अभी तक तो स्वयं लगा हुआ था, तब तो कम से कम स्वावस्था थी। स्वावस्था समझ गए? स्वावस्था माने जिसमें खुद का बस चले। तो जब खुद तो सुख ले नहीं पाया, और अब क्या पागलपन चालू हो गया कि तुमने तो सही किया है, सब सुखी तो नहीं हुआ कि नहीं, सुख तुम्हें तुम्हारा बेटा देगा। कमाल हो गया, मैं खुद सुख नहीं ले पाया, और अब क्या कह रहा है? चलो भाई यही मान लो कि बेटे ने सुख दिया, कह रहे साहब पराधीन सपने सुख नाही। ऐसी कहानी है ना अपनी, कि बिल्कुल ऐसी ही है। अब अंदर श्री गुरु कहते हैं तो तेरा उपाय सुखी होने का कहाँ हुआ? ये तेरे सारे उपाय मां दुखी होने के हो गए, और तू इन्हें सुखी होने का उपाय मानता है। इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व किसी क्रिया का नाम नहीं है, मिथ्यात्व किसी अवस्था का नाम नहीं है, तेरी मान्यता विपरीत है, इसका नाम मिथ्यात्व है। कि साहब हमारी क्या मान्यता विपरीत है? कि देख तू है आत्मा, अपने को मानता शरीर, इसका नाम मिथ्यात्व। तू जो भी उपाय करता है वे सुखी होने के उपाय 3 काल में नहीं है, और वो हमने तेरे को तर्क से, युक्ति से और अनुभव से। इंजीनियर साहब, धर्म तो तुम्हारा तर्क युक्ति से चल रहा है, अनुभव नहीं है, लेकिन संसार तो तर्क से, युक्ति से और अनुभव से, तीनों चीजें हैं ना आपके पास। ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई अरविंद जी, इसका अनुभव है कि नहीं? है ना? ऐसे ही हुआ था बचपन में, ऐसे ही हुआ ना, सब ऐसे ही हुआ, तो सुखी नहीं हुए। अब आचार्य कहते मजेदार बात देखो, जिसका अनुभव आ गया कि साहब सुख नहीं हुआ, फिर भी मजेदार बात है, अभी भी सुख मानता है। गजब। और क्या होता है कि जब उससे पूछो कि तुम्हें सुख मुख तो नहीं मिला, तो अब एकदम विस्मृत हो गया। अब वो ऐसी स्थिति में चला गया कि अब वो ऐसे बोलता है, वर्तमान में सुख तो नहीं है, लेकिन जब मैं बचपन में था ना, तब बहुत सुख था। सच बात बताओ, बचपन में सुख था? किस किस को सुख था बचपन में? हाथ उठाओ। हैं? नहीं, हमारी तो गरीबी थी, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, हैं? ये बात है? अरे भाई साहब, बचपन में सिर्फ कल्पना है। जब बचपन में थे, स्कूल जाना, वो टीचर के पराधीन बैठना, समझ में आया? बंधन में रहना, 1 रुपया चाहिए हो तो माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाना, हैं? तो ऐसा सोचता था, हे भगवान कब जल्दी बड़ा हो जाऊं। पराधीनता में सुख नहीं। तो बचपन में बड़ा होना चाहता था कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं, और जब बड़ा हो गया तो मैं दूसरों को पराधीन कर लूं। और दूसरे पराधीन कब होंगे? दूसरे मेरी इज्जत कब करेंगे? जब अंटी में दाम होगा। तो पैसा कमाने भागता है, समझ में ध्यान में? तो जवानी में दौड़ता है, लगता है। तो उससे पूछो, क्यों बाबूजी सुखी हो? कहता अरे काय का सुख, अभी तो पैसा कमाना सुख तो बचपन में था। सबको सुख कहाँ दिखने लगा? जबकि सुख बुख था नहीं, लेकिन यहाँ भागम भाग में लगा है, तो सोचता बचपन बहुत अच्छा था। इमली के पेड़ के नीचे इमली तोड़ रहे हैं, नमक के साथ खा रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, समझ में आया? अपना घूम रहे हैं, मस्ती चलती थी। सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कल्पना। और ये सोचता है कि जवानी में बहुत दुख है। अब देखना, अभी काय में दुख दिख रहा है? जवानी में। तब कहाँ दुख दिखता था? बचपन में। अब कहाँ दुख दिख रहा? अब आगे चलो, जब यही व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तब इसे जवानी में सुख दिखता है। अरे साहब, जब हम 25 साल के थे ना अपनी पे, अरे साहब लोहे के चने चबा जाते थे, समझ में आ रहे?
हमारे जैसा किसी की ताकत नहीं, हम 10 घंटे मेहनत का पता भी नहीं चलता था, और रोटी हलवा कुछ भी पचाते थे। अब देखो, अब उसको जवानी, तब जवानी में था तब कहता था कि बचपन में सुख है, और जवानी में भैया काम करो मरे जाओ, बच्चे छोटे पड़े इनको पालो पोसो, सारे जवानी तो बिल्कुल करता है, और बुढ़ापे में जवानी बराबर। सच्ची बात तो एक है, ये बैठ के निर्णय नहीं करता है कि सिर्फ पूरी कल्पना है, संसार की किसी भी अवस्था में सुख है ही नहीं। क्यों? ये बार पूज्य पाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में कहा है कि जैसे कोई मूर्ख आदमी यहाँ का भार इस कंधे पर रखा था और एक कंधा दर्द होने लगा तो यहाँ रख लेता, तो कहता है सुख हो गया सुख हो गया। अरे कैसा पागल है। ऐसा ही ये जीव क्षण भर के लिए थोड़ा सा निराकुल होता है, क्षण भर के लिए इसकी इच्छा के अनुकूल परिणमन हो जाए ना तो क्षण भर के लिए लगता है सुख हो गया, जरा सा जो पद चाहता था वो मिल गया तो एकदम उसको लगता था। लेकिन कितनी देर लगता है, क्योंकि उस पद पे शपथ ली नहीं और आगे की आकुलता चालू हुई नहीं। बोले ऐसा ही है ना, ऐसा कमाता है पैसे, जैसे थोड़ा बहुत कमा लेता है थोड़ी देर का, अच्छा कुछ तो कमा लिया, लेकिन फिर उसको और बढ़ाने के लिए और ये बना रहे, फिर आकुलता की दौड़ चालू हो जाती है। तो श्री गुरु कहते हैं संसार की कोई अवस्था सुखरूप नहीं है, फिर भी मिथ्यात्व के कारण यह जीव इस संसार में सुख मानता है, ये मिथ्यात्व। ये काय की डेफिनेशन कर रहे हैं, ये है मिथ्यात्व। लोग कहते हैं मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व माने महाविपरीतता, जैसा स्वरूप नहीं है उससे विपरीत जानता मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो, धन में सुख है, धन से सुख है, लेकिन मान्यता क्या है? पद में सुख है? अरे वही पद में सुख दिखता है, जबकि सुख नहीं है, सच्ची पूछो तो महादुख है। लेकिन मिथ्यात्व कहता है कि साफ सुख इसी में। बोलो अरविंद जी नहीं है। अभी अपन छोटा सा उदाहरण दें, जो पद पे रहते हैं वे निराकुल रहते हैं कि जो पद पे नहीं रहते वे निराकुल रहते हैं? उनकी अपेक्षा कह रहा हूँ, समझ में आया? दुखी तो संसार में सभी हैं, लेकिन पद वाला और ज्यादा दुखी है, और मिथ्यात्व ये कहता कि ये और ज्यादा सुखी है, वही मिथ्यात्व। विधायक से ज्यादा दुखी एमपी से ज्यादा दुखी मंत्री से ज्यादा दुखी है मंत्री से, और आगे के मंत्री है ना, उनमें भी कैटेगरी है ना। एक कृषि मंत्री है तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री है, अब कहीं पे कुछ भी हो जाए सब उसके माथे, समझ में आया? और उससे बड़ा ज्यादा प्रधानमंत्री। देखो, एक मुख्यमंत्री हो तो उसको अपने राज्य की चिंता होती है, छोटा सा राज्य, और वो काय के सपने देख रहा है? प्रधानमंत्री। उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सीएम रह गई, मैं इतना दुखी हूँ, इतनी आकुलता है, तो पीएम को कितनी होगी? लेकिन मिथ्यात्व कहता है अरे बकवास बंद कर, प्रधानमंत्री की बात ही अलग है, जहाँ खड़ा होता वहाँ सलामी ठोकते। देखो मिथ्यात्व की गजब की बात है। एक बात बताओ, लोग जरा सा सम्मान पाने के लिए कांटों पे सोने के लिए तैयार है, क्या गजब है। एक बात बताओ जैन साहब, इंजीनियर साहब, हम तुम्हें सलाम ठोक दे, इसमें क्या सुख मिला तुम्हें? एक रसगुल्ला खाया तो कम से कम चलो, एक बढ़िया विटामिन खाया तो चलो, ये हमने तुम्हें सलाम ठोक दिया, इसमें क्या है? लेकिन मजेदार दुनिया कह रही सब छीन लो हमसे, लेकिन सलाम ठोको, हमें कुछ मानो कि हम कुछ हैं। अरे श्री गुरु कहते तुझे हमने भगवान कह दिया, तुझे हमने सिद्ध के समान कह दिया, उससे तेरे को अपना सम्मान प्रकट नहीं दिखता है। और जरा से ये चार अज्ञानी मूर्ख तुझे माला पहना दे में
तेरी माइक पे प्रशंसा कर दे मैं, तो इससे खुश होता है। तो देखो मिथ्यात्व क्या है, जहाँ प्रत्यक्ष दुख है वहाँ सुख दिखे, इसका नाम मिथ्यात्व है। जहाँ प्रत्यक्ष देव और आत्मा अलग अलग हैं वहाँ एक दिखे, इसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो, ये मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हो कि नहीं है? अच्छा ये बता, मिथ्या छोड़ना कठिन है कि सरल है? हमने पहले ही बता दिया, मिथ्यात्व केवल मान्यता का नाम है, और मान्यता बदलने के लिए ना तो कोई शरीर, ना कोई क्रिया, ना कोई घर परिवार, कुछ नहीं छोड़ना। समझ में? सिर्फ मान्यता बदलनी है। इससे साफ मान्यता बदल लेते हैं हम, और तो कुछ नहीं करना, क्या बदल लो, कैसा आप बदल ली, अब तो ठीक है, कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कि मान्यता। तो फिर परिणाम क्रिया का क्या होगा, कि जिसके मान्यता बदल गई उसके परिणाम और क्रिया मर गए, उनको पानी आना बंद हो गया, वे बगीचा सूखने वाले हैं। देखो भाई साहब, मैं कल ही विचार कर रहा था, श्रद्धा सब गुणों में प्रधान है। श्रद्धा क्या है? जैसे जैसे लोक में किसी के घर में पत्नी मर जाए, स्त्री नहीं हो, तो वो घर बिखरते देर नहीं लगती, क्योंकि स्त्री ही घर को बांधे रखती है। समझ में आया? स्त्री क्या करती है? घर को बांधे रखती है। और स्त्री गई और बहू भी आई नहीं, सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, माने पुरुष ही पुरुष, स्त्री आई नहीं, तो घर कैसा हो जाता है? देखा तुमने? बिल्कुल वीराना, सब बिखर जाता है। ऐसे ही ये श्रद्धा, ये जब तक मिथ्यात्व रूप परिणमन हो रहा है तब तक ये आत्मा के अज्ञान, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब फल फूल रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। इनकी समझ एकता बनी हुई। एकता किसने बना रखी है? मिथ्यात्व ने। और मिथ्यात्व गया और ये बिखरे, ये सब सूखने को बिल्कुल सूख जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जड़ कट गई। असली अपन को समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं मान्यता बदलने से क्या होता है? अरे क्रिया बदले मूर्ख, मान्यता बदलेगा तो सब बदल जाएगा। और ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना जीव के हित में है। देखो, विचार करो, अपनी श्रद्धा पलट गई, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा पलट गई, अब उसे कसाय भाव आते हैं, विषय भोगों के परिणाम आते हैं, तो वे कितनी देर ठहरते हैं, कितनी देर रह पाते हैं? मान के चलो एक सम्यक दृष्टि को झगड़ा हो गया, कसाय आ गई तुम्हारे प्रति, गाली गलौज हो गया, तो अब कसाय तो हो गई, क्रोध तो कर दिया उसने, लेकिन उसके पास श्रद्धा सम्यक है, तो वो कसाय कितने दिन रहेगी? आपसे ही पूछता हूँ। तलवार वो भी खींच लेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल तलवार निकाल लेगा, निकल बाहर, समझ में बिल्कुल हो जाएगा आर पार की बात। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री गुरु कहते इसके पास श्रद्धा जो है ना वो सम्यक है, तो बस अभी जैसे ही उदय टलेगा, जैसे ही थोड़ी परिस्थिति बदलेगी और तैसे ही तत्व विचार का भाव में आएगा, वो तुरंत कहेगा रे 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 कैसे भाव, अरे प्रभु मैं किस पे तलवार खींच रहा था, अरे वो तो स्वयं भगवान है, अरे तो जाके तुरंत गए, उत्तम क्षमा भैया, माफ कर, गलती हो गई। ये है सम्यक दृष्टि का लक्षण। ऐसा हर चीज में लगाना है ना। पंच इंद्रिय के विषय भोगों की उदय आया तो एकदम भोगने जाएगा और एकदम लीन होके भोगेगा, लेकिन न पीछे प्लानिंग करता है न आगे प्लानिंग करता है, बस आया भोगा और गया और तुरंत वहां से एकदम जाग के अरे रे इनमें कोई सुख नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा, तो इस इंद्रियों के भोगों में जो महादुगुरु है प्रवृत्ति करनी पड़ती है। ऐसे बोलता नहीं वो किसी से, उसके अंदर वो धारा चलती है। अब इसमें मिथ्या दृष्टि हो, विषय भोग भोगने मिलेंगे 10 साल में कि नहीं मिलेंगे, प्लानिंग आज से कर रहा है, 1 करोड़ हो जाए अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, थाईलैंड घूमूंगा। देखो अभी मिथ्या दृष्टि कैसे चल रहा है। और सम्यक दृष्टि के कोई भी कसाय ज़्यादा देर ठहरती नहीं, क्योंकि कसाय ठहरने के लिए
मिथ्यात्व चाहिए। अगर मिथ्यात्व वहां स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है तो जैसे घर में है ना कि तुम मेहमान का स्वागत नहीं करोगे तो वो कितनी देर ठहरेगा, मान के चलो आ भी जाए और तुमने पानी तक की नहीं पूछी तो बस 2-4 मिनट में कहेगा भाई साहब मुझे बहुत जरूरी काम है मैं जा रहा हूं, जबकि कोई भी काम नहीं हो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व जो है वो सरदार है, वो समझ में आया। मिथ्यात्व अवरति प्रमाद कसाय योग, तो जब मिथ्यात्व हो तो प्रमाद कसाय योग अवरति इनका स्वागत मिथ्यात्व करता है। और अगर ये मिथ्यात्व नहीं हो तो ना अवरति ज़्यादा दिन रहेगी, ना प्रमाद ज़्यादा दिन रहेगा, ना कसाय रहेगी, ना योग रहेगा, केवल ज्ञानी हो जाएंगे। तो और मिथ्यात्व छोड़ना कितना सरल सुनील जी, अवरति छोड़ना कठिन है, संयम लेना कठिन है। समझ में आया। इसलिए संयम मनुष्य पर्याय में और सम्यक दर्शन चारों गतियों में। सम्यक दर्शन नरक के नारकी को भी होता है, समझ में आया। इसका मतलब सम्यक दर्शन होना कठिन बात नहीं है। और मजेदार बात है जो कठिन बात नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। क्या गजब की बात है। और अपन इतनी स्थिति, इतना बढ़िया अनुकूल वातावरण है और अपन मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पा रहे तो अपने से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं संसार में। क्या करना, अरे भाई थोड़ा विचार करो, ये परद्रव्य की आसक्ति तोड़ो, निर्णय करो क्या मैं धन से सुखी होऊंगा, अरे कुछ काल में तो ये पर्याय बदल जाएगी। क्या मैं इन पदों से सुखी होऊंगा, अरे ये पद तो महापराधीन क्रिया है, महापराधीन। क्यों पराधीन क्यों है? क्योंकि उस पद के दावेदार तुम अकेले नहीं हो। अब वो प्रधानमंत्री बैठा है ना जिस पद पे, और सीएम बैठता है जिस पद पे, वहां लाइन में 1000 आदमी लगा है। समझ में आया कि नहीं आया। और देखो जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं हो जाते, फूल माला लेके कि क्यों कि जी हमारा माई बाप है। जी वहां से अभी आदेश दे तो रातों रात सीएम बदल देगा। अभी मोदी ने कितने सीएम बदल दिए और कुछ नहीं कर पाए। हटो तुम, चलो 15 साल हो गए, निकलो यहाँ से। कैसी तकलीफ होती होगी। ये पराधीनता में कोई सुख है? तुम्हें बेदुख तो समझ में आते हैं, लेकिन तुम्हें मंदिर में समाज में पदों के लिए लड़ते हो, ये दुख समझ में नहीं आते। और वो प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र हो रही, देखो कैसी रैलियों में भागता फिर रहा भर दोपहरी में। कि आपको नहीं पता हेलीकॉप्टर, मूर्ख तुम्हें देते हेलीकॉप्टर, घूमो पता चलेगा। लोग कहते एरोप्लेन में काहे के थक के बैठ के देखो। एक तो जिंदगी की महारिस्क साहब, आपको अस्थियां भी नहीं मिलेंगी सब। अरे हम कह रहे अस्थियां भी नहीं मिलेंगी गंगा जी में विराज डालने के लिए, इतना खतरनाक। और देखो भागते फिरते। अब तुम तो कहते प्रधानमंत्री अरे सुखी तो इतना भाग क्यों रहा है, अरे ये पद बना रहे। अब देखो कितना दुख खरीद लिया, बाप रे बाप। एक इच्छा की पूर्ति ने जीव को कितने दुख के मार्ग में डाल दिया, जबकि आनंद से शांति से बैठा था। है बोलो, एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे देश का प्रधानमंत्री। अब देखो दुख देखो आप। कल ऐसे ही हमें एक इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें मंदिर का मंत्री बनना है, हमें बड़ा पंडित बनना है, हमें और बड़ा पंडित बनना है। जितना बड़ा बनने की चाह है उतना बड़ा दुख। यह है गणित। हाँ सच्ची बात है, ये बात स्वीकार नहीं हो रही, अलग बात है। ये आपको आप बोल तो रहे कि जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा स्वीकार नहीं, कि क्यों कि फिर भी वही पैसे के लिए पागलपन चल रहा है। बताओ अपन समय सार सुन के पैसे में से सुख बुद्धि नहीं छोड़ पा रहे। कल मैं दिनेश जी को कह रहा था कि मुमुक्षुओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर वे मिथ्या दृष्टि है तो। क्या मुमुक्षुओं को
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर वे मिथ्या दृष्टि है तो। कि क्यों? कि समय सा कुंद कुंद भगवान तुम्हें मिल गए, अशरीरी होने का ग्रंथ तुम्हें मिल गया, पंडित टोडरमल जी जैसे विद्वान जिनने सत्य के लिए हाथी के पैर के नीचे मरना पसंद किया लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया, ऐसे टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, ऐसे सत्य की घोषणा करने वाले गुरुदेव श्री मिल गए जिनने श्वेतांबर मत छोड़ के दिगंबर धर्म अपनाया, जिनको ये धमकी दी गई कि दिगंबर बनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओगे। उनने कहा रोटियों के लिए जन्म हुआ क्या मेरा? बकवास करते हो है? ओहो, ऐसे महापुरुष मिल गए और फिर भी तेरा मिथ्यात्व जिंदा रह जाए तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तू फिर भी मायाचारी नहीं छोड़े और जब तेरी कसाय पे कुठारा घात करे कोई तो तकलीफ हो, बिलबिला जाए। बिलबिलाना तो समझते हो ना, तड़प जाए। ये पंडित जी ठीक नहीं है यार, इस पंडित को हटाओ, कोई ऐसा पंडित रखो जो दिमाग खराब नहीं करे। अरे भाई, मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं कर रहा, दिमाग खराब तो तुम्हारा पहले ही से है, मैं तो थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? कसायों की पूर्ति में सुख मानता है, मायाचारी को अच्छा मानता है और टोडरमल जी को पढ़ता है। शर्म नहीं आती है? जैसे लोग में कहते क्यों किसके बेटे हो? ये क्या कर रहे? पॉकेट मार रहे, चोरी करते हो? इधर कम उम्र का लड़का है, क्या करते? चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? कि बाबूजी पहले बता किसका लड़का है तो? और वो उत्तम कुल का नाम ले, मैं जैन हूँ भाई। देखो लोग में भी अखबार में जिस दिन जपता है ना जैन चोरी करते पकड़ा गया तो लोग अपन नहीं, जैनी नहीं, अजैन कहते, जैन माने दुनिया मानती है कि जैन ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही हम कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि रह जाएं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। गुरुदेव श्री के मार्ग में आने वाले, पूज्य गुरुदेव श्री की फोटो लगाने वाले, पूज्य गुरुदेव श्री की जयकार बोलने वाले मिथ्या दृष्टि रह जाएं, ये हमें समझ नहीं आ रही। ये बात क्या है? इसका मतलब तूने अंदर से गुरुदेव को स्वीकार, तू जैन होके चोरी करता है, इसका अर्थ है कि तूने अपने को जैन माना ही नहीं, तूने जैन धर्म पहचाना ही नहीं, न चोरी करने का भाव। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आ जाए और मान कसाय के लिए मरा जाए, पद प्रतिष्ठा के लिए मरा जाए, कसायों की पूर्ति में लड़ा जाए, पद प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ करना कर सके, अपने स्वभाव को छोड़कर, प्रवचन को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर जगत की व्यवस्था में लग जाए, मंदिर बनाने में लग जाए, आश्रम बनाने में लग जाए। समझ में आया? और ये कहे कि सब धर्म का काम है, तो उसने पूज्य गुरुदेव श्री को समझा ही नहीं। क्यों? पूज्य गुरुदेव की श्री को समझने वाला पहले कहता है कि आत्मानुभव के अलावा इस जगत में और कोई कार्य करने योग्य नहीं है। कि साहब मंदिर के बनने की योग्यता हो बने, नहीं बनने की योग्यता हो नहीं बने, ये तो मुझे विकल्प आता है, ये भी महा दुख रूप है। क्या? और उस विकल्प को अच्छा माने, उससे अपने को बड़ा माने, कार्यकर्ता बन के खुश हो, पद से खुश हो, बाहर से नहीं। सुनील जी, मिथ्या तो अंदर है के बाहर? तो फिर इलाज कहाँ होना चाहिए? हाँ, ना बाहर से मायाचारी कर, अरे साहब हम तो ये पद चाहते ही नहीं, हमें तो कोई लेना ही देना नहीं, और अंदर ही अंदर क्या सोचता है कि ये पद मिलेगा कैसे? ये मायाचारी नहीं चलेगी। बहुत चलाया, अरे साहब पंडित्याई में क्या रखा, क्या रखा पंडित्याई में, और अंदर उसी में रस आ रहा है,
ऊपर ऊपर बोलता है आश्रव दुखकार घनेरे, सिखा दी ना लाइन। देख भाई, धर्म की बातें बोलने से धर्मात्मा नहीं होता, धर्म की क्रियाएं करने से धर्मात्मा नहीं होता, विकल्पों में उलझे रहने से धर्मात्मा नहीं होता, मंदिर बनवाने से तो धर्मात्मा होता ही नहीं। लेकिन मंदिर के उस परिणाम में एकत्व बुद्धि रखे तो भी धर्मात्मा नहीं होता। बोलो, अब अपनी अपनी चेकिंग करो। मैंने कल आपको कहा था दूसरे की परीक्षा मत करो भाई, अपनी परीक्षा करो। दूसरे के परिणाम चेक मत करो, अपनी अवस्था चेक करो, क्योंकि चार गति में दूसरे को नहीं अपने को घूमना है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, स्कूल छोड़ रहा था अपनी बेटी को, बच्चों को, तो मैंने दोनों से कहा कि बेटे तुम चाहे स्कूल जाओ चाहे जो करना है करो, अपने को आत्मा नहीं मानोगे, आत्मानुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। तो मेरी बेटी बोली क्या करूं मैं? वो बोली क्या करूं आत्मानुभव के लिए? समझ में आया कि नहीं आया? तो तकलीफ हो तो तकलीफ मानूं कि नहीं मानूं? बच्चा पूछते हैं ना, वही बात। एक बात बताओ पापा, ठीक है हम आत्मा मान लें, अब क्या करें? समझ में आया? अब रोटी खानी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि दुनिया को क्या लगता है कि हमने आत्मा मान लिया अगर अपने को तो सब काम बंद। लेकिन मैं तुम कह रहे हो तुम मानते तो सही हो कि सब बंद, लेकिन जब सिद्ध बन जाओगे तब तक तो काम होते रहेंगे। लेकिन हाँ, रास्ता खुल गया कि कुछ दिन बाद बंद हो जाएंगे। जैसे किसी की दुकान हो और उसने इनकमिंग बंद कर दी हो, बस आउट गोइंग रह गई हो, तो दुकान कितने दिन रहेगी? ऐसे होते ना, अपन को दुकान बंद करने की सोच ली, लेकिन बाजार में कहते नहीं कि हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। कि क्यों? कि लोग पैसे नहीं देंगे अगर पता चल जाएगा तो लोग क्या करते हैं, फिर वो धीरे धीरे माल बेचते चले जाते हैं और पैसा लेते चले जाते हैं और माल मंगवाते नहीं। और कोई ग्राहक आवे तो कह भाई साहब माल तो है नहीं, करे पीछे से मिल नहीं रहा, ऐसे करता है। क्योंकि अब उसको दुकानदारी बढ़ाना नहीं। सम्यक दर्शन माने जिसने अंदर से दुकानदारी बंद कर दी है संसार की। समझ में आया? और बताता किसी को है नहीं, क्योंकि बताएगा तो अभी पत्नी रोटी नहीं देगी। समझ में आया? अब रोटी के बिना भी रह नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तुम कभी नोटिस करके देख लेना, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा परिवार तुम्हारा उतना ही धार्मिक होना पसंद करती है जिसमें तुम उनके अंडर में रहो। और तुम अगर अंडर से बाहर हुए, समझ में आए कि नहीं, अधूर गए काम से। देखो, सुकरात की कहानी सुनाता हूँ मैं। सुकरात की पत्नी थी, बहुत दुष्ट प्रकृति की पत्नी थी उसकी। तो एक बार वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था, सुबह सुबह अपने घर पे ही पढ़ाता था, और पत्नी आई उसकी चाय लेके। समझ में आया कि नहीं आया? वो पढ़ा रहा था तो पत्नी को गुस्सा उस पर इतना आता था, उस पत्नी ने कहा चाय पी लो। उसने सुना नहीं, वो बताने मग्न था। पत्नी ने फिर कहा कि चाय पी लो, उसने फिर नहीं सुना, तो उसने सीधी चाय लेके उसके मुंह पे डाल दी, तो उसका आधा मुंह जल गया। समझ में आया कि नहीं आया? आधा मुझे सब शिष्यों ने देख ली, दशा अरे तो बहुत, और वो तो चली गई गुस्से में। जैसे अपने गोपाल दास जी बरैया की मिलती है ना, अरे अब दूध चलता होगा, शब्द मलिक। अब चाय इसलिए लिया कि आज के समय में चाय है ना, तो समझ में आया? अब उस समय हो सकता है दूध चलता हो सकता है गर्म पानी चलता हो, कुछ भी गर्म डाल दिया, जल घी कुल मिला के भेजेगी है। अब देखो चाय के चक्कर में तुम्हारे 2 मिनट गए। अब तो तुम जानो, तुम्हारे जाने मेरा तो कुछ नहीं है। तो वो गया तो उसने शिष्यों ने पूछा कि आप इतनी धर्म की बात करते हो, आप इतने बढ़िया हो, समझ में आए कि नहीं आए? मुझे आपकी पत्नी तो बहुत दुष्ट है। उसने कहा ना बहुत बढ़िया है। एक शिष्य को शादी करनी थी, लेकिन वो असमंजस में था, शादी करूं कि नहीं करूं। तो उसने सोचा सुकरात से सलाह लेता, क्योंकि सुकरात तो 100% बिल्कुल शादी करने की मना करेगा। तो बड़े उससे गया, बोले महाराज शादी करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना है? उनने कहा बिल्कुल करना चाहिए। वो तो घबरा गया, वो तो बिल्कुल घबरा गया। उसने कहा कैसी बातें करते महाराज, आपकी पत्नी इतनी भयंकर? बोले हाँ,
फिर भी कह रहा हूँ करना चाहिए। क्यों कि मेरे जैसी पत्नी मिल गई तो तू भी सुकरात बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके साहब, बढ़िया मिल गई तो तेरा वैसे ही घर सुख रहेगा, काहे को परेशान होता है? तो श्री गुरु कहते हैं ये जगत के जीव तुम सोचते हो कि सम्यक दृष्टि, अरे वो दिखा नहीं सकता अपना ज्ञान वैराग, क्योंकि वो दिखाए तो उसका व्यापार मुश्किल में पड़ जाए। समझ में? लोग में होता है ना, जैसे लड़के को शादी करनी हो और वो वैराग के साथ दिखावे तो लड़की नहीं देते लोग, हैं? देखा तुमने? अगर वो ऐसा बैठा रहे, ऐसा ऐसा और ज़्यादा ही मंदिर में बैठा रहे, और जैसे मान चलो तुम ही हो, मान के चलो तुम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ और बताओ कि साहब लड़के का परिचय दो, कहना साहब लड़का सुबह 5 बजे उठ के मंदिर चला जाता है और 10 बजे तक मंदिर में रहता है, तो ये तो अच्छा लक्षण है ना शादी करने को। पता बाप के मन में क्या कर रहे हैं, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, इतना धार्मिक भी नहीं चाहिए कि निकलना ले। देखो जगत कैसा है, समझे? मैंने जगत बड़ा खतरनाक है, ये सब अपने अपने स्वार्थ की सोचते हैं। इसलिए भैया अपना ज्ञान वैराग्य जब तक परिणति में ना आ जाए, अपने स्वरूप में स्थिरता ना हो जाए, तब तक संसारी जीवों को अपना वैराग्य दिखाने की जरूरत नहीं है। कि सब जब आ जाए तब भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो दिखेगा। अंतर समझ में आया? तब भी दिखाना नहीं है, तब दिखेगा। लेकिन अभी तेरा अगर मान्यता बदली है, स्वरूप में स्थिरता नहीं है, तो भैया शांत होकर रहना। और कोई कहे तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, तो शांति से कहना जी। समझ में आया कि नहीं आया? लड़ने मत बैठना। अरे क्या करना भैया, संसार है, बड़ी मुश्किल से तत्व ज्ञान समझ में आया है। जिसके भाग्योदय होंगे, जिसकी होनहार भली होगी, जिसके भगवान बनने का काल आ गया होगा, जिसके जन्म मरण के दुख मिटने होंगे, जिसके अनंत 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 सुख का सागर निकट आ गया होगा, उसको यह भगवान आत्मा स्वीकार होगा, उसको समय सार स्वीकार होगा, उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ में आएगा। इसके पहले तो जीव समझ कर भी नहीं समझता। जिन जीवों को अभी भी कसाय की पूर्ति में सुख दिखता है, धन में, पद में, संयोगों में सुख दिखता है, उन्हें समय सार की एक लाइन भी समझ में नहीं आई। भैया बहुत दुख है। मैं तो कोई छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का, देखो कैसे पड़ा रहता है, पराधीन, मलमूत्र में पड़ा रहता है। जब तक माँ साफ नहीं करे पड़ा है। दूध माँ दे देवे तो पी ले, न भूखा पड़ा है। वो कौन था? वो अवस्था किसकी थी? ऐसी अवस्था से निकल गया है। और यहाँ थोड़ी शक्ति मिल गई तो बस अपने आप को कुछ समझने लगा। क्यों? आँख देखती है कि आँख के अंदर मैं देखता हूँ। कौन देखता है? आँख देखती है। आँख से दिखता है कि देखने वाला कोई और है? जल्दी तो बोलते हो। आँख दिखती है कि ज्ञान देखता है? ये ज्ञान कौन है? मैं देखता हूं कि आँख देखती है? आँख नहीं देखती है। आँख निमित्त है ना, कुछ तो बोलो। ऐसे देखती है जैसे चश्मा देखता है। हाँ, चश्मा भी देखी। अब देखो, आँख नहीं देखती, कैसे देखता? मेरा उपयोग है। देखो आँख खुली है और मेरा उपयोग व्यापार में गया, तो व्यापार दिखने लगा कि तुम दिख रहे हो। आँख कहाँ देख रही? आँख देख रही होती तो वो जहाँ खुली है वहीं दिखना चाहिए ना। खुली तो तुम्हारी तरफ है और मुझे दिख रहा व्यापार। इसका मतलब आँख बिल्कुल नहीं देखती, तो मैं आँख नहीं हूँ। ये पांचों इंद्रियां में नहीं हूँ। कैसे? देखो, तुम्हारे घर में आग लग जाए और तुम दौड़े दौड़े जा रहे और रास्ते में कांटा लग जाए, पता चलेगा? समझ में आया? कांटा लग गया और घर में आग लग गई, पता चलेगा? क्योंकि दुख इतना भारी हो गया कि अब छोटे मोटे दुख पता ही नहीं चल रहे। समझ में आया?
इसे संसार में समझ में आ रहा है, इसे 5 इंद्रियों में लगा। तुम सोचते इंद्रियां कुछ नहीं है, सारा जानना देखना सारा आत्मा का काम है। इंद्रियां पड़ी रहे और आत्मा वहां उपयोग नहीं लगाए तो इंद्रियों की मजाल नहीं है कि वे तुम्हारे कुछ जानने में आ जाए। नहीं समझ में आ रही रमेश जी? ये 5 इंद्रियां तब जानने में निमित्त बनती हैं जब इनको हम अपना उपयोग देते हैं। अगर इनको हम अपना उपयोग नहीं दें तो ये बिल्कुल नहीं जानेंगे। देखो एक खेल में छिल गए अपन या कंकड़ चुभ गया, लेकिन अपन खेलने में इतने मस्त थे कुछ पता नहीं चलता। देखो इससे पता चलता है ना कि इंद्रियां कुछ नहीं कर लेती। सुनो, इंद्रियां हमेशा पर से जोड़ने का काम करती हैं। क्या कहा मैंने? हमेशा इस जीव को पर से जोड़ने का काम करती हैं, और इंद्रियों को छोड़ दो तो पर से अपने आप टूट जाओगे। क्योंकि जोड़ने कौन रखा है? जोड़ता कौन है? इंद्रियां। और हमने इंद्रियों से काम लेना बंद किया तो कहाँ चले जाओगे? अंदर चले जाओ। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने कहा, अरे जगत के जीवों, तुम पंच इंद्रिय विषय भोगों को ही त्याग के लायक मानते हो, ये मानते हो, लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय भोग की तरह ही है। क्यों है? क्योंकि इंद्रिय भोग जैसे सुख का कारण नहीं ना, ऐसे जो इंद्रिय ज्ञान भी केवल और केवल पर में एकत्व करने में निमित्त बनता है जीव, और कुछ काम का नहीं। जो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के चक्कर में, गेहूं को देखने के चक्कर में मरा जाता है। अमर में आया तो आँख देखती है कि मैं देखता हूँ, तो ये भेद करो आज से, मैं देखता हूँ। तो सारी ताकत काय पे जानी चाहिए? मेरे पे। और मैं अब जो मन करेगा वो देखूंगा। तो क्या मन कर रहा तुम्हारा देखने का? कि अब मैं अपना ज्ञायक भाव देखूंगा। अब इन इंद्रियों की पराधीनता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंद्रियों को ताकत कौन देता है? मैं। और मैं चाहूं तो अपनी ताकत अंदर ले जाऊं। समझ में आया? हाँ। तो देखो श्री गुरु कहते हैं, परवस्था से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववस्था से किंचित भी दुख सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववस्था से भी भोगता है। वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। समझ में? अब करोगे क्या? जो अवस्था है वो भोगनी पड़ेगी। देखो और सुनो, सच बताएं, ये सब अवस्थाएं कर्माधीन है। ये देह अपने अधीन है कि कर्माधीन? ये देह काय से बनी है विजय जी? उद्गल से कि जीव से? उद्गल से। और इसमें जो भी रंग रूप है, जो भी इसकी अवस्था है, उसमें उद्गल ही लगा है ना। उद्गल ही पुद्गल है ना, सब क्या है? उद्गल। अब बताओ दिनेश जी, इसमें जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसमें जीव निमित्त है क्या? समझ में आया? उसमें कौन निमित्त है सुनील जी? उद्गल ही निमित्त है। गजब की बात बोली कि क्यों? कि वो नाम कर्म है ना, उसकी 93 नाम कर्म की प्रकृतियां है ना, वे शरीर का पूरी व्यवस्था चलती है। जीव का तो इस शरीर में कुछ योगदान ही नहीं है, कुछ भी। वो तो जैसा परिणमन उस शरीर का होना है, उसका वैसा कर्म, वैसा उदय, वैसी योग्यता। कोई काला है तो जीव ने क्या किया, और कोई गोरा है तो जीव ने क्या किया? भाई काला पुद्गल का परिणमन, और उसमें निमित्त वो नाम कर्म। अब समझ में आए? तो अरे ये पर की व्यवस्था में तो मेरी कोई चलती नहीं, और ये पूरब में जो कर्म बांधे वे तो बंधे हुए, अब उनमें मैं कुछ कर सकता नहीं। और जो वर्तमान में जो उनके उदय आएंगे वे काय में आएंगे? जीव में आएंगे। कि ये पर्याय में भी पुद्गल की, जीव की नहीं। आपको कैसी पत्नी मिलेगी आपके डिसाइड करने से मिली है? बोलो, आपके निर्णय करने से मिली है? आपको क्या जो बेटे बच्चे संयोग मिले वे आपके कारण मिले हैं? आपने उनमें कुछ किया है?
देखो उनमें कुछ नहीं किया और मज़ेदार बात है, और उसमें कुछ कर नहीं सकते फिर भी मज़ेदार बात है, सारी चेतना सारी शक्ति वहीं लगी पड़ी हुई है। गजब हो गया साहब। और वो शक्ति वहाँ से जहाँ कुछ नहीं कर सकती, और जहाँ वो शक्ति सब कुछ कर सकती है वहाँ लगाते नहीं। बोलो अगर हम बैठ के देखो, सुनो, यहाँ मैं बैठा हूँ, अभी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं यहाँ से व्यापार के बारे में सोच रहा हूँ। फैक्ट्री पे लड़के आए होंगे, नहीं आए होंगे, आज माल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पार्टी के जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वहाँ से वो पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। देखना, ध्यान देना है, मेरा बच्चा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, यार शरीर में कोई रोग ना आ जाए, ना बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, ये सब संकल्प विकल्प चल रहे हैं, नमूने के तौर बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, इन संकल्प विकल्पों से उन पदार्थों में जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, क्या किंचित मात्र भी परिवर्तन होने वाला है? किंचित मात्र भी नहीं होने वाला। और समय आपका 1 घंटा गया कि नहीं गया, आपकी शक्ति गई कि नहीं गई, और वो शक्ति बिल्कुल व्यर्थ हो गई कि नहीं हो गई। और सुनो, व्यर्थ नहीं हो गई, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये राग द्वेष के कारण, आर्त रौद्र ध्यान के कारण आगे की दुख की अवस्था और बांध ली। ये इतना बड़ा नुकसान साथ में है। और देखो गजब की बात, अब इसी की जगह मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैंने अनादिकाल से स्वरूप को ग्रहण नहीं किया। मैं कहाँ ही राग द्वेष की आग में जलता रहा, कहाँ ये परद्रव का कर्ता भोक्ता बनता रहा। अरे मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। मैं तो पर्यायों से भिन्न, सदा त्रिकाल एक रूप, सदा शुद्ध ही रहता हूँ। ये बात मैंने स्वीकार नहीं करी, इसलिए मैं आज तक पर्यायों में भटक रहा हूँ, जन्म मरण कर रहा हूँ। ना जाने कितनी लंबी यात्राएं कर कर के इस पर्याय में आया, कितने संयोगों का वियोग हो गया, कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितनी आकुलता। और ऐसे कुंद कुंद भगवान हमसे कह रहे हैं कि मात्र आत्मा को नहीं जानने के कारण हो रहा है। और अरे आत्मा तो मेरे वेदन में आ रहा है, ये जानने देखने तो मेरे अनुभव में आ रहा है। अरे मैं तो ज्ञान दर्शन में ही वस्तु हूँ। अब देखो इससे क्या हो रहा है कि जी अपने स्वरूप की ओर जा रहा है, कर्म बंधन ढीला पड़ रहा है, मिथ्यात्व के नाश का उपाय हो रहा है। देखो गजब गजब की बात, समझ में आया। और ऐसे ही विचारों में निमग्न हो जाए तो आत्मानुभूति में उतर जाए, और आत्मानुभूति में उतर जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत भव दुख मिट जाए। फिर भी ये उपाय जीव को समझ में नहीं आता, वो व्यापार की चिंता वाला उपाय समझ में आता है। इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि देखो समय वही है और मैं कर क्या रहा हूं, और सुख मिलना नहीं मिलना है, मिला है। बोलो आपके पास पद प्रतिष्ठा बढ़ गई ना, पहले नहीं थी तो सुखी हो गए। बोलो अरविंद जी, पहले कुछ नहीं था, कहाँ से आए थे आप, कौन सा गांव है? कतौली। कतौली से जब आए थे कोई नहीं जानता था यहाँ, समझ में आया, कोई नहीं पूछता था, एक आदमी सलाम ठोकने को तैयार नहीं था। और आज जिस गली में खड़े हो जाओ, जिस जगह से निकल जाओ, 50 आदमी सलाम ठोक दे। हृदय पे हाथ रख के बताओ कितना सुख बढ़ गया। कि अब ये मेंटेन करने में जितनी ताकत जाती वो तुम ही जानते हो कि क्यों। अब अरविंद जी को वाइट कपड़ों में देख लिया लोगों ने, एकदम ड्राई क्लीन करे हुए पहनते। सलाम ऐसे ही थोड़ी ठोक देगा आदमी, तुम क्या समझ रहे हो। ये बात तुम भी जानते हो कि कपड़ों को सलाम ठोका जाना है, मेरे को कोई ठोकने वाला नहीं है, समझ में। अरे जैन साहब तुम कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री की भी अगर यहाँ खड़ा हो ना मोदी, और गरीब वाली शर्ट पहना दो फटी पुरानी, तुम मोदी मानोगे नहीं, तुम कहोगे ये मोदी हो ही नहीं सकता। काहे का मोदी, ऐसा मोदी है 3 काल में सब। तो अब सुनो, कुर्सी को प्रणाम है। अरे तो हर की कुर्सी है ना,
हर आदमी की छोटी मोटी कुर्सी है ना। अब देखो आपको लगता है कि सुख, लेकिन देश के अंदर कितना दुख भोगना पड़ता है। अब अगर वो कपड़ा, वो ड्राई क्लीन शर्ट आज पहनने नहीं मिले तो बाजार में निकलना मुश्किल है। कि क्यों? कि अब लोग ये ना सोचने लगे कि वो बात नहीं बची, क्योंकि जगत में सोचने वाले तो 1 मिनट में सोचते हैं और वे तो चाहते हैं कि वो बात ना बचे। आपको क्या समझते हो कि आपको लोग सुखी देखना चाहते हैं? अरे जो आदमी आपको सलाम ठोक रहा है, आपको नहीं पता वो अंदर अंदर ये प्रार्थना करता है वो दिन कब आवे जब ये मेरी बराबरी पे आ जावे या मैं इससे ऊपर चला जाऊं, ताकि ये मुझे सलाम ठोके। देखा तुमने? देखा नहीं तुमने? अभी देखो, अभी उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ कोई बड़ा सेठ बुलाओ, समझ में आया कि नहीं आया? वो तुमसे जय जिनेंद्र नहीं करेगा, वो प्रतीक्षा करेगा कि तुम उससे करो। और वो बड़े, उससे बड़े सेठ के पास वो चला जाए तो वो उससे करेगा। बोले ये जगत का स्वरूप नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि ये जगत कैसा है। ये तुम्हें जो पद प्रतिष्ठा अच्छे लगते हैं, ये तुम इनके लिए मरे जाते हो। अरे एक बार इन पे पहुंच तो जाओ, फिर इनको मेंटेन करने में तुम्हारा भाव चला जाएगा, पूरा भाव जाता है, पता नहीं चलता कि क्या कर लिया हमने। भाई साहब, ये फिल्मी कलाकार होते ना, ये जगत के सामने बड़े सुंदर बन के आते हैं। आपको पता नहीं है ये जगत के सामने क्या है। जब बूढ़े भी हो जाते हैं 55 साल के, 60 साल के, फिर ऐसे मेकअप करके एकदम मेंटेन करके नकली वकली बाल एकदम निकलते हैं घर से बाहर, समझ में? और खचाखच फोटो खींचती हैं, अखबार में छपती हैं। तो इन बेचारों को घर से बाहर निकलना हो तो पूरा घर का देख, तो जब अकेले बैठते हैं ना वो मेकअप उतार के, तो पूरी जगह खिड़कियां बंद, पूरे दरवाजे बंद, पूरी सिक्योरिटी लगाते हैं कि अभी हमारे अंदर कोई नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बिना मेकअप के बैठे हैं। और अगर हमारा बिना मेकअप का फोटो जगत के सामने आ गया तो हमारा क्या होगा? बोलो। इतनी आकुलता भोगता है कि ये जगत मुझे सुंदर समझता रहे। ये सुंदरता की कीमत चुकानी पड़ती है। मिथ्या दृष्टि साधु, ये जगत मुझे धर्मात्मा समझता रहे तो अंदर कसाय को दबाया चला जाता है। क्रोध तो बहुत आ रहा है लेकिन मैं साधु हूँ, और अगर मैंने क्रोध कर दिया तो फिर मुझे कोई साधु अंदर क्रोध पी जाता है। और उस साधु ने 10 उपवास कर लिए, उसकी अखबार में फोटो छप गई, उसके भक्त बढ़ गए, और मैंने नहीं करे तो फिर क्या करता है कि मैं भी कैसे भी करके उपवास करूँगा। ऐसे अज्ञानी का जीवन है कि नहीं? भाई साहब, खाली भोगों में रेस नहीं लगती। मिथ्या दृष्टि योगी योग में रेस लगाता है। खाली अमीरी में रेस नहीं लगती, गरीबी में रेस लगती है। कहाँ रेस नहीं लगती? पंडितों में रेस लगी कि नहीं लगी है? अरे आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, याद आ गया। दिगंबर धर्म की महिमा बता रहे थे गुरुदेव श्री, तो आज ले रहे थे, अरे धन्य है ये दिगंबर धर्म में जन्म लेने वाले। समझ में आए? दिगंबर धर्म को, ये तो दुनिया का परम सत्य है, इससे बड़ा दूसरा सत्य दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी अब आगे हैं वे लोग जो इसको पहचानते नहीं। तो साथ में ले रहे थे कि दिगंबर संतों ने तो कमाल किया ही है। क्या ले रहे थे? दिगंबर संतों ने तो ये वस्तु स्वरूप को बताने में कमाल किया ही है, लेकिन पंडितों ने भी कम कमाल नहीं किया। यहाँ के टोडामल जी को याद कर रहे थे, आज बनारसी दास जी को याद कर रहे थे, राजमल जी को याद कर रहे थे, भागचंद जी को याद कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, तू एक बार ईमानदार बन तो सही, एक बार आत्मा को देख तो सही, एक बार आत्मा का अनुभव कर तो सही। क्या ये जगत की चिंता करता रहता है? क्या जगत से आज तक क्या मिला है? यहाँ अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले मक्खी भनकते मर गए।
समझ में आए कि नहीं आए? अच्छे अच्छे सेठ मर गए। कौन पूछता है यार? ये जगत में सब नश्वर है, सब परिणमनशील है, सब एक मिनट भी रहने वाला नहीं है। जिन पत्नी, जिन बच्चे, जिन मकान, जिन दुकान, जिस इज्जत आबरू के लिए तुम मरे जा रहे हो, कुछ समय बाद सब मिट्टी में मिलने वाला है। और तुम मिट्टी होने वाले उस शरीर में, अगर आत्मा को नहीं जाना तो याद रखना। इस शरीर में एकत्व करोगे, इस मिट्टी में एकत्व करोगे तो ऐसी पर्याय मिलती है वो निगोद की, जहाँ मिट्टी से ज़्यादा कीमत नहीं होती। बोलो सुनील जी, मिट्टी क्या है? वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, वो पृथ्वी कायक। कौन मानता है उसे जीव? कि क्यों ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि इसने अपने को मिट्टी माना था, तो मिट्टी में मिल गया। ये लोग कहते ना मिट्टी में मिल जाओगे, हैं? मिट्टी में सही में मिल जाओगे। और आता तो है वनस्पति में चलेगा तो वहाँ गुरुदेव में बिक गए। हाँ, गुरुदेव से लोकन में बिकेगा। हाँ, अरे खबर नहीं। इसलिए भैया ये अमूल्य बात है, अमूल्य बात। खबर करो, अपने ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करो। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहाँ सोने में ज्ञानादिक बंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीका भी होकर दुख को दूर करना चाहता है, तब मरना चाहता है। बोलो, मरने में भी सुख मानता है? क्यों? मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी। अब ये पागलपन की हद है कि नहीं? माने मेरी सत्ता ही खत्म हो जाए ये चलेगा, लेकिन दुख नहीं रहना चाहिए। माने दुख कितना डरता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। अभी तो टोटमल जी स्थापना कर रहे हैं जीव की, ये जीव कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसी इसकी अवस्था है। तो जब उपाय बताएंगे वो देखेंगे। सहजानंद